हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है और आज हमारा दोस्तों सीजीपी का, ठीक है। आज हमारा दोस्तों सीजीपी का दूसरा क्लास होने जा रहा है, जो कि दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं झारखंड टेट 2025 के लिए। दोस्तों, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों 6 to 8, ये दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। दोस्तों, अभी मैं आप लोग को जितना भी सवाल दिखाने वाला हूँ, ये दोस्तों आप लोग का मोस्ट रिपीटिंग सवाल होने वाला है। यानी एग्जाम में दोस्तों यही सब सवाल का डिमांड रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर का सवाल। पहला नंबर का सवाल में है कि पूजा ने जूता पहनना प्रारंभ किया, परंतु जूते पहनते समय उस पर जूते के फीते बांधना नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, जूते पूजा ने जूते पहनना प्रारंभ किया और उसे जूते पहनते समय उस पर फीते बांधने नहीं आता, यानी उसको फीता बांधना नहीं आता है, ठीक है। तो वो अपने बड़े भाई से जूते के फीते बांधने के लिए कहती है। तो यहाँ पर वाइगोस्की की कौन सी अवधारणा है? ऑप्शन में आप लोग का है इसके फोल्डिंग, जेडपीडी, एमकेओ या फिर ये तीनों। तो दोस्तों, पूजा यहाँ पर क्या कर रही है? उसको जूता पहनना है, लेकिन दोस्तों उसको फीता बांधना नहीं आता है। तो एक तरफ से दोस्तों वो क्या कर रही है? ट्राई कर रही है, लेकिन दोस्तों उसमें वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। तो इसी दोस्तों ट्राई को, इसी कोशिश को किस नाम से जाना जाता है? जेडपीडी के नाम से जाना जाता है, जिसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। हिंदी में बोले दोस्तों तो इसका मीनिंग होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? ऑप्शन में है कक्षा 2 यानी क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5 या फिर क्लास 4। तो एनईपी 2020 में दोस्तों शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कक्षा 5 तक दोस्तों शिक्षक को बल दिया जाता है मातृभाषा यानी मदर टंग पढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलने सीख जाते हैं? ऑप्शन में है 16 माह, 34 माह, 51 माह या फिर 11 माह। तो सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलने सीख जाते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, 11 माह का जब दोस्तों बच्चा हो जाता है तो वो बोलने सीख जाता है। 11 माह यानी 11 गुना 30 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कितना? 330 दिन में एक बच्चा बोलना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी, 11 माह। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि बोलने, पढ़ने तथा लिखने संबंधी समस्या से संबंधित विकार है। ऑप्शन में है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या फिर डिसप्लेक्सिया। तो डिसलेक्सिया दोस्तों पढ़ने से संबंधित विकार को कहा जाता है। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित विकार को कहा जाता है। डिसकैलकुलिया ये दोस्तों गणित से संबंधित विकार को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये तीनों का मिक्सअप कौन सा हो जाएगा? आंसर आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी डिसप्लेक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दोस्तों बोलने की, पढ़ने की और लिखने की संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है यानी नहीं है पूछा है। ऑप्शन में है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा या फिर सृजनात्मक विकार विचार, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं देता है, प्रतिभाशाली संकेत होने का नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह, ठीक है, यानी एक सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। यानी प्रति सप्ताह यानी एक सप्ताह में दोस्तों शिक्षक को कितने घंटा पढ़ाना चाहिए? 2009 के अंतर्गत यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो पारित हुआ था, उसके अनुसार एक शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह में यानी सप्ताह भर में कितने घंटे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन में आप लोग का है 40 घंटे,
45 घंटे, 50 घंटे या फिर 55 घंटे। तो दोस्तों एक शिक्षक को प्रति सप्ताह यानी एक सप्ताह में 45 घंटे जो है उसको क्या रहना पड़ेगा दोस्तों, एक्टिव रहना पड़ेगा बच्चों के साथ स्कूल में। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी 45 घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में आप लोग का सवाल है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है, कोलबर को, स्किनर को, जीन पियाजे को या फिर वाइगोत्स्की को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन आप लोग का सी। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है दोस्तों किसको, याद रखिएगा जीन पियाजे साहब को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में आप लोग का सवाल है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन में है मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मित्रों के साथ झगड़ा करना या फिर ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। तो सकारात्मक दंड का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मित्रों के द्वारा उपहास करना। ये दोस्तों एक पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाएगा, यानी सकारात्मक दंड का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आप लोग का सवाल है कि कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था। ऑप्शन में है बंदर पर, चिंपांजी पर, कुत्ते पर या फिर बिल्ली पर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलबर्ग ने दोस्तों प्रसिद्ध प्रयोग, अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था, याद रखिएगा चिंपांजी पर किया था अपना पहला प्रयोग। किसने, याद रखिएगा कोलबर्ग ने। ठीक है, कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, कैसी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, अग्रोन्मुखी या फिर नकारात्मक। ये आपका नहीं होगा दोस्तों, सहानुभूतिपूर्ण ये भी नहीं होगा, तटस्थ ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में पेरेंट्स को यानी माता पिता को दोस्तों अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। आंसर आप लोग का यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में आप लोग का सवाल है कि विकास के संबंध में कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों गलत कथन को यहाँ पर पहचानना है और गलत आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो दोस्तों आप लोग का गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में आप लोग का सवाल है कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वप्रथम है। ऑप्शन में है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या फिर बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो एक टीचर की दृष्टि से दोस्तों, एक टीचर के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सर्वप्रथम हो जाएगा, यानी सर्वोत्तम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। आंसर आप लोग का पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में आप लोग का सवाल है कि वह खेल जिसमें बालक स्वयं को कुछ बनाता है। ऑप्शन में है रचनात्मक, काल्पनिक, स्वतंत्र या फिर परतंत्र। तो वह खेल जिसमें बालक स्वयं को कुछ बनाता है दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी रचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में आप लोग का सवाल है कि मानसी हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि केसी उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन में है अंत संबंध, निरंतरता, व्यक्तिक विभिन्नता या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी। ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता के कारण दोस्तों दोनों में अंतर दिख रहा है, तो ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है, या तो व्यक्तिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं, कौन सा आते हैं दोस्तों विकलांग बालकों के अंतर्गत, चलिए देखते हैं। नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो विकलांग बालक के अंतर्गत दोस्तों आते हैं कौन कौन सा, नेत्रहीन बालक भी आते हैं, शारीरिक विकलांग बालक भी आते हैं, गूंगे तथा बहरे बालक भी होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं।
दोस्तों ऐसे टाइप का सवाल आप लोग का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जेटेड चाहे दोस्तों 1 to 5 का हो गया या फिर दोस्तों 6 का 8 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि छात्र निम्न में किसके द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक प्रकार से सीख सकता है। ऑप्शन में है याद करके, नेगेटिव हो गया, वचन द्वारा, स्वयं के द्वारा या फिर प्रयास द्वारा। ये भी नहीं हो गया दोस्तों, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट कौन सा, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो छात्र दोस्तों स्वयं के द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक तरह से सीख सकता है, ठीक तरह से लर्न कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में सवाल है कि भाषा है यानी लैंग्वेज है, बच्चों का प्रयोग, ध्वनियों का प्रतीक, लिपिबद्ध विचार या फिर विचारों का आदान प्रदान। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी भाषा है दोस्तों क्या, विचारों का आदान प्रदान करना ही दोस्तों भाषा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। ऑप्शन में है प्रकाश की ओर, मां की ओर, ध्वनि की ओर या फिर भोजन की ओर। तो बालक सर्वप्रथम दोस्तों आकर्षित होना प्रारंभ करता है किस ओर, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की ओर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आगे। 19 में आप लोग का सवाल है कि भारत में बाल विकास यानी सीडीपी की शुरुआत कब हुई। 1930 को, 1987 को, 1870 को या फिर 1590 को। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला, यानी भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी दोस्तों सन 1930 को। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गई। 20 में आप लोग का सवाल है दोस्तों क्या कि करके सीखना उपयोगी है क्योंकि यह अधिक रुचिकर है, कक्षा का अनुशासन बना बनता है, सी में है इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं एंड डी में है बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। तो करके सीखना उपयोगी है दोस्तों किस लिए, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सिंपल सा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं, बच्चे एक्टिविटी पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र चुपचाप शांत बैठे हो। ऑप्शन बी में है प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हो, सी में है आप लोग का कि अध्यापक की हर बात लिख लेते हो एंड डी में है साफ सुथरे और स्कूल ड्रेस में हो। तो कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है दोस्तों जब, ठीक है, जब क्या होता है, जब प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हो बच्चे और शिक्षक दोनों। आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि स्त्रियों और पुरुषों में भिन्नताओं की खोज की थी। मैकनेमर और टर्मर ने, मैकनेमर और स्किनर ने, मैकनेमर और पियाजे ने एंड टर्मर और स्किनर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप लोग का सी, यानी स्त्रियों और पुरुषों में भिन्नताओं की खोज दोस्तों सर्वप्रथम किसने किया था, याद रखिएगा पियाजे और मैकनेमर नामक मनोवैज्ञानिक ने। क्वेश्चन नंबर 23 पे आगे। अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है, ठीक है, ये दोस्तों आप लोग का क्या है, ये आप लोग का है सोचना। तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। आंसर हो जाएगा इस सवाल का कौन सा, ऑप्शन आप लोग का पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों पहला आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था में, ठीक है, पूर्व किशोरावस्था में अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा सोचना प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। ऑप्शन में है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सही बात है। ऑप्शन बी में है बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी आप लोग के क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सी में है कि सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये दोस्तों आप लोग का यहाँ पर गलत हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। एंड डी में देख लेते हैं कि स्कूल के भीतर बाहर, स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, तो ये भी दोस्तों आप लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये दोस्तों जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। रुचि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन में है रुचि जन्मजात और अर्जित होती है, सही बात है। ऑप्शन बी में है रुचि समय के साथ बदलता है, ये भी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। सी में है रुचियां क्षमता और योग्यता से संबंधित नहीं है, सही हो जाएगा। डी में है रुचियां व्यवहार में आकर्षण और घृणा का प्रतिबिंब नहीं है, जो कि दोस्तों गलत है, और गलत का आंसर आप लोग का गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 60%, 80%, 50% या फिर 90%। आंसर हो जाएगा राइट इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 90%। तो दोस्तों विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए। नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं ग्रामीण बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए या फिर प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए। आंसर हो जाएगा राइट इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए दोस्तों, शुरू किए गए हैं किसके लिए? प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? ऑप्शन में है छात्रों को, शिक्षा के उद्देश्यों की, पाठ्य पुस्तकों को या फिर शिक्षण विधियां को। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन आप लोग का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा के उद्देश्यों की मुख्य रूप से दोस्तों ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। बालक को आनंददायक सरल कहानी द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन है किसका है? स्ट्रिंग का, पियाजे का, ब्रूनर का या फिर कोले सोनिक का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह कथन दिया गया दोस्तों किसके द्वारा? कोले सोनिक के द्वारा इसको इस कथन को दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन यानी सोचना प्रारंभ करता है। ऑप्शन में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो इस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग का टोटल 30 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मैंने आप लोग को करा दिए, जो दोस्तों आप लोग का एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और एग्जाम में दोस्तों यही सब सवाल का डिमांड ज्यादा से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।